आप लोग अभी तक यहीं हैं? भाई बड़े ढीठ लोग हैं। जा रहे हैं हम, ताबीर नहीं जाएगी। क्यों क्यों नहीं जाएगी ये? मैं इस घर की मालिकन हूं और अगर मैं नहीं चाहूंगी तो ये यहां 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। रुबाब बेगम, ये भाग कर नहीं आई। अहमर और आप सब लोग 4 लोगों के बीच में शरई और कानूनी तकाजे पूरे करके इसको ब्याह कर लेकर आए हैं इस घर में। ये अहमर की बीवी है जिसका ये घर है। दिमाग तो ठीक है तुम्हारा, तुम यहां मुझसे लड़ने के लिए आई हो। मैं आपसे लड़ने नहीं आई, मैं आपको बता रही हूँ, आपको समझा रही हूँ। जो चीजें जिस तरह से नजर आ रही हैं उनको वैसे ही रहने दें। अहमर जब आएगा तो वो फैसला करेगा कि इसने कहाँ रहना है। और अगर वो वापस नहीं आया तो? अल्लाह ना करे। हम उससे मिलने जा रहे हैं। क्या आप अपने बेटे से मिलने नहीं जाएंगी? हबीर, चलो बेटा। हफ्सा। रुबाब बेगम, ये आपके घर की बहू है। इसकी इज्जत और जान की हिफाजत करना आपकी जिम्मेदारी है। और अगर इस पे जरा सी भी आ जाए ना तो उसकी जिम्मेदार आप होंगी। चलो हबीर। अम्मी, तुम यहां खड़ी क्या कर रही हो? अपनी मां के साथ क्यों नहीं चली गई तुम? तुम्हारा इस घर में अब रह क्या गया है? अगर उन्होंने साथ ले जाना होता तो वो मुझे अपने साथ ले जाती। बड़ी अजीब औरत है भाई तुम्हारी माँ। अपनी नहुसत उतार कर हमारे गले डाल गई और फिर ढिठाई से तुम्हें यहाँ छोड़कर चली भी गई। वाह, बहुत मनहूस है ये। इस घर में कदम रखते ही तुमने एक भाई के हाथों भाई पे गोली चलवा दी। तुम फिक्र मत करो ज़ारा, कुछ नहीं होगा मेरे फहद को। इसको तो मैं इसकी नहुसत समेत उठा के इस घर से बाहर फेंकूं। चलो। यही करना पड़ेगा, निकाल बाहर करें इसको। मैंने कहा ना, निकलो इस घर से। मैं तुम्हें यहाँ देखना नहीं चाहती। कहीं नहीं जाऊंगी मैं। ये मेरा घर है, मेरे शौहर का घर। अरे वाह, घर की मिल्कियत के दावे भी करने लगी। खबरदार, जो आइंदा ऐसा कलमा अपने मुंह से भी निकाला तुमने। तुम्हारा घर वाला जेल में है। अगर वो वापस आया तो उसके साथ तुम वापस आ जाओ। चलो निकलो यहाँ से, निकलो। अपना सामान उठाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सामान कौन सा उठाएगी? है क्या इस 2 टके की लड़की के पास? दफा हो जाओ मेरी नजरों से। नहीं ज़ारा, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। क्यों? 2 कमरों के मकान में वापस जाने को जी नहीं चाहता ना तुम्हारा? मेरे बेटे को अपनी अदाओं में फंसा कर महलों के ख्वाब देखे शहजादी। निकलो यहाँ से। बहुत ढीठ है ये, जैसी माँ वैसी बेटी। ना मनहूस वजूद लेके दफा हो जाओ यहाँ से। छोड़ो निकलो यहाँ यहाँ से। से। मैं देखती दफा हूँ हो जाओ। कैसे तुम यहाँ रहती हो। चलो। अभी मेरी नजरों से बाहर करें। देखती हूँ कैसे नहीं जाती। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, सुना नहीं तुमने? दरवाजा खोलो, मैंने कहा है। दरवाजा खोलो। तुम्हें क्या लगता है, हाँ? इस तरह से कमरे में छुप जाने से हम तुम्हें इस घर में रहने देंगे? ताबीर, मैं तुम्हें लास्ट कॉल दे रही हूँ। मुझे और भी तरीके आते हैं दरवाजा खुलवाने के। खोलो दरवाजा। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो। ताबीर, दरवाजा खोलो।
सर एक मिनट बस, ट्राई कर रहा हूँ कॉल करने की। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हेलो ज़ारा, यार तुम लोग कहाँ पे हो? कब से फोन कर रहा हूँ मैं। अहमर है। मैं बोल रही हूँ। तबीयत कैसी है फहद की? और ताबीर कहाँ है? फहद ठीक नहीं है। मैंने बहुत मुश्किल से आपको कॉल करने की परमिशन ली है। घर के नंबर पे फोन कर रहा था, किसी ने पिक नहीं किया। फिर मैंने इस नंबर पे कॉल की और ताबीर का नंबर भी टर्न नहीं हो रहा। तुमने फहद का हाल पूछने के लिए कॉल किया है या ताबीर से बात करने के लिए? आप तो जानती हैं मुझे मामा, बल्कि आपसे ज्यादा मुझे कौन जान सकता है। तुम थोड़ी देर बाद कॉल कर लेना, मैं तुम्हारी बात करवा दूंगी ताबीर से। मामा, मम्मी आप क्या कह रही हैं? आप ताबीर से बात करवाएंगी अमर की? रिलैक्स, तुम अभी अनवर से इस दरवाजे की डुप्लीकेट कीज लेकर आओ। जल्दी जल्दी करो ज़ारा, देखती हूँ कैसे नहीं खोलती है दरवाजा। कभी अजनबी लगे जिंदगी, ओ कभी रिश्ते वहमों को लगे, कभी हम सफर लगे रास्ते, कभी अम्मी, मंजिलें पानी। धुआं लगे। अम्मी आप ले आती बाजी को, वहां की छोड़ आई आप उन्हें। नहीं बेटा, ये मौका नहीं था उसे घर लाने का। और अल्लाह मेरी बेटी की हिफाजत करेगा। वो इतनी कमजोर भी नहीं है कि घबरा जाए। अम्मी आप रो क्यों रही हैं अम्मी? बस बेटा, ऐसे ही दिल भर आया था। पता बेटा, जिंदगी एक महाज होती है औरत के लिए, और उसका घर एक मोर्चा। जिंदगी चाहे कितने भी हिचकोले खा ले, अपना मोर्चा नहीं छोड़ना चाहिए। लेकिन अम्मी पाजी अकेली है वहां पे, और वो लोग बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। जानती हूँ, जानती हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ सोचूंगी। सोचूंगी कुछ। सहारा रब्बा वे, रब्बा वे, एक तू ही सहारा रब्बा वे। ये टसवे बहाना बंद करो। मैं तुम्हारी अहमर से बात करवा रही हूँ, लेकिन अगर तुम अपनी खैरियत चाहती हो ना तो नहीं, मैं अमर से कुछ नहीं कहूंगी। आप बस एक बार मेरी बात करवा दें। तुम उसे बताओगी कि तुम अपनी मर्जी से अपने घर जाना चाहती हो। लेकिन अम्मी ने मना किया था। अजीब लड़की है भाई। मेरा ख्याल है तुम डिजर्व ही नहीं करती हो कि तुम्हारे साथ हमदर्दी से पेश आया जाए। ठीक है, जैसे आप कहें। और अगर तुमने अभी जो कुछ हुआ इसके बारे में एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला ना तो जान से मार दूंगी। हेलो अमर। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम अस्सलाम। क्या कहते हैं पुलिस वाले? अभी तो बयान लेंगे, घर भी आएंगे हमारे, आपका और ताबीर का बयान भी होगा। ताबीर का बयान क्यों? जो भी लोग वहां थे सबका बयान तो होगा। वैसे ताबीर है कहाँ? मैं बात करवाती हूँ। ख्याल से छो बात करो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो तुम?
और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कैसे हैं? हाँ हाँ मैं ठीक हूँ। तभी मेरी बात सुनो, मामा बहुत परेशान है, तो प्लीज उनकी किसी बात का माइंड मत करना और मामा का बहुत ख्याल रखना। कल ये लोग मुझे कोर्ट में पेश करेंगे, उसके बाद मेरी जमानत हो जाएगी। तो मैं अम्मी के घर चली जाऊँ? नहीं ताबीर, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा को तुम्हारी जरूरत है। ताबीर मैंने कहा ना, तुम कहीं नहीं जाओगी, मामा बहुत परेशान है, प्लीज ख्याल रखो उनका। ठीक है, जैसे आप कहें। ठीक है, मामा को फोन दो। कहाँ है वो? मामा मैंने बता दिया है, पुलिस घर आएगी और ताबीर का बयान लेगी। अगर खुदा हाफिज। थैंक यू सर।